श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो को लेकर आने का कारण क्या है उस पर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा। जीवन में जब भी कोई हाथ देखता है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि अच्छी बातें बताता है। आपकी हृदय रेखा है, प्यार बहुत मिलेगा। आपकी शीर्ष रेखा लंबी है, आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ लाइन लंबी है, आपकी उम्र लंबी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी भाग्य रेखा बड़ी गहरी जा रही है, ऊपर तक जा रही है, ये बहुत धन दौलत आपको देगी। ऐसी बातें आपको हाथ देखकर बताई जाती हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि जो दुख आ रहे हैं, जो संघर्ष आ रहे हैं, जो पीड़ा आ रही है, वो कहां से आ रही है। और हमारे महापुरुषों ने तो लिखा है कि ये जीवन ही दुख है। बुद्ध ने कहा जीवन ही दुख है। कबीर ने कहा दिया कबीरा रोए, रो दिया कबीर ने। तो इस जीवन में वो सुख कहां है जो रेखाओं में दिख रहे हैं। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं, क्योंकि नानक साहब ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। ये दुख आ कहां से रहा है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जो सुख की रेखाएं हैं, बहुत बड़ी रेखाएं हैं। आप देख रहे हैं हाथ में सारी रेखाएं बहुत लंबी हैं, बड़ी हैं। लेकिन जो दुख की रेखा है वो बहुत छोटी होती है। और उस छोटी सी रेखा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस कार्यक्रम में। तो जीवन के शुरुआती 25 सालों में जो आपको दुख मिलते हैं, संघर्ष मिलते हैं, पीड़ा मिलती है, वो यहां पे मिलती है। और इसके अंदर ये जो समय खंड है, कालखंड है, इसमें हृदय रेखा, शीर्ष रेखा, जीवन रेखा सब बिल्कुल सक्रियता से काम करती है। तो इस बीच में जब कोई दुख मिलता है तो उस दुख की जो रेखा होती है वो एक कांटे की तरह होती है और हृदय रेखा में चुभ जाती है। तो हृदय रेखा में जब भी कोई रेखा चुभी हुई हो, छोटा सा कांटे की तरह चुभी हुई हो और नीचे की ओर आ रही हो, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब इसका जो मुंह है, डायरेक्शन है, वो नीचे की ओर हो, तो ऐसे में ये रेखा दुख देती है, पीड़ा देती है। जिसे आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, कोई स्त्री है, पुरुष है, वो आपको उस तरह से नहीं मिल पाता या उसका प्यार आपको उस तरह से नहीं मिल पाता, तब आप बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के सपने आते हैं, उसी का चिंतन आता है। तो ये आपको अपने जो नैसर्गिक सुख हैं, जो आपके जीवन का आनंद है, उससे वंचित करने वाली रेखा ये है। इसको पहचानना है। तो दुख देने वाली रेखा अब अगर ये इससे नीचे जाएगी थोड़ा सा, तो फिर एक ऐसा दुख देगी जिसके लिए आप बहुत लंबे समय तक दुखी रहेंगे। इसे भुलाना आसान नहीं होगा। कोई ऐसा अलायंस, कोई ऐसा प्रेम, कोई ऐसा संबंध जहां से आपने बहुत अपेक्षाएं की और उन्होंने उन सारे संबंधों को एक ठोकर में ही तोड़ दिया और सब आपके सपने बिखर गए और आप जिंदगी से निराश हो गए कि अब जीना ही बेकार है, जिसके लिए जी रहा था उसी ने मुझे ठुकरा दिया। तो ऐसे में दुखी होने की जरूरत नहीं है, दोबारा फिर खड़े होने की जरूरत है, हिम्मत और साहस के साथ। और एक चीज मित्रों हमेशा याद रखिएगा कि प्रेम आपको स्वयं से करना है। जिस दिन आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। ये मांगने की आदत, ये दूसरों पर निर्भर रहने की आदत, ये दूसरों से प्रशंसा की भूख आपको कभी सुख नहीं देगी, सदा दुख देगी। लेकिन इस संदर्भ में एक आखिरी बात आपको बता दूं
कि अगर ये रेखा नीचे आकर हेडलाइन से जुड़ जाए, यानी कि एक रेखा जो हृदय रेखा और शीर्ष रेखा दोनों को जोड़ दे, तब ये बहुत दुख देती है। कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा अभाव, कोई ऐसा वियोग किसी प्रियजन से जो जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसे दुखों से बचें, उन दुखों से निवारण का उपाय करें, समय रहते अपना हाथ दिखाएं और उन परिस्थितियों के प्रति समय रहते जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं जहां से दुख आपकी ओर आने वाले हैं। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।